अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। आज हमारा एक बड़ा ही जैसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने एक चीज़ क्रिएट की है। इसको हम बेसिकली कहते हैं क्लिपिंग मास्क के। पहले मैं इसको आपको एग्जांपल्स दिखा दूँ। आपके सामने देख रहे हैं लाइन लिखा हुआ है और लाइन जो है वो ओरिजिनल उस लाइन के बीच में जो टेक्स्ट है उसके बीच में एम्बेड है। ठीक है, ये देखें सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये वाटर इफेक्ट्स हैं जो इस ईगल के अंदर अप्लाई हुए हुए हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखें, ये देख रहे हैं किस तरह हमने शेप्स में जो है वो टेक्सचर अप्लाई करना है या पिक्चर्स अप्लाई करनी। जैसे ये पिक्चर अप्लाई है शेप्स के अंदर, ये जो है वो टेक्सचर अप्लाई है, वाटर टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है एक शेप्स के अंदर, एक लोगो के अंदर, और ये जो है आपका टेक्स्ट के अंदर अप्लाई है। तीनों एग्जांपल्स में लेके आया हूँ, टेक्स्ट भी, शेप्स भी, और टेक्सचर भी, पिक्चर्स भी, हर चीज़ इसमें हम करेंगे कवर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लिपिंग मास्क। सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं। आज जो हम इफेक्ट करने लगे हैं उसको बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है, और क्लिपिंग मास्क का मतलब है कि आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी टेक्सचर को किसी भी दूसरी चीज़ के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। अगर मैं ले मैन की लैंग्वेज में बोलूँ, क्लिपिंग मास्क नए बंदों को शायद समझना है कि हम किस तरह एम्बेडिंग करते हैं। ये आपके सामने एम्बेडिंग जिस तरह होगी। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का टेक्सचर। अब जैसे ये पिक्चर है, इसको मैंने एम्बेड करना है। इसके जो फेस है ये मुझे चाहिए एक सर्टन शेप के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एलिप्स जनरेट करता हूँ। अब इस एलिप्स के अंदर जो है ना मुझे इसका फेस चाहिए, बाकी बॉडी पार्ट मुझे इसके नहीं चाहिए। बाकी पूरी बॉडी का जो जो भी है, बैकग्राउंड है, बाकी बॉडी है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए फेस इसका इस सर्कल के अंदर। समझ रहे हैं? इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अच्छा, क्लिपिंग मास्क का क्या तरीका है? एम्बेडिंग भी इसको आप बोल सकते हैं, एम्बेड किया हुआ है। क्लिपिंग मास्क का तरीका ये है कि आपने जिस चीज़ में भी टेक्सचर अप्लाई करना है, टेक्सचर का मतलब पिक्चर भी है, सिर्फ टेक्सचर ही नहीं अप्लाई हम कर सकते, पिक्चर भी करते हैं। तो मैं टेक्सचर का वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब है पिक्चर्स हों, टेक्सचर्स हों, कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं विद इन सर्टन शेप्स। ये मेरा कहने का मतलब। अच्छा, अब देखिए मैं इसका फेस इस सर्कल में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको और जो अपना सर्कल है, जो शेप है, उन दोनों को सबसे पहले ओवरलैप करना मस्ट है। ठीक है, ये पिक्चर मैंने सर्कल में मास्क करनी है, यानी कि एम्बेड करनी है, यानी कि क्लिप करनी है। ठीक है, तो इन दोनों का ओवरलैप होना मस्ट है। और ओवरलैप की क्या सिचुएशन होगी? जिस शेप में आपने ओवरलैपिंग करनी है, मतलब सर्कल में करनी, तो सर्कल आपका ऊपर होगा, और जिस चीज़ को आपने क्लिप करना है, जिस पिक्चर को या जिस टेक्सचर को क्लिप करना है, मास्क करना है, एम्बेड करना है सर्टन शेप के अंदर, वो आपकी बैकग्राउंड पे होगी। ये सिंपल सी आपकी एक अरेंजमेंट है, ये आपने याद रखनी है। बच्चे गलती यही करते हैं कि इनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं होती। ठीक है, तो अब देखें क्या अप्लाई करने का तरीका है। अब मैंने दो इन चीज़ों को आपस में मास्क करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करूँगा। जैसे हम शेप बिल्डर भी दो चीज़ों पे इस्तेमाल करते थे ना, तो हम दोनों को सिलेक्ट करते थे। अब इसी तरीके से हम क्लिपिंग भी दो चीज़ों पे, मिनिमम तो दो चीज़ों पे करेंगे ना, मैक्सिमम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो दो ही चीज़ें होंगी एक चीज़ दूसरे में। तो दोनों को सिलेक्ट करना मस्ट है। सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ से आपके पास ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क, ये मेक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा, साथ ही इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है Ctrl+7। ठीक है, ये मैं मेक करूँगा, आप ये देखें। ठीक है, अब बाकी बॉडी है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। अब सिर्फ इसका फेस जो है वो जो सर्टन शेप मैंने बनाई थी सर्कुलर, उसके अंदर अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, सिंपल क्लिक करके आप इसको मूव करके जहाँ भी आप इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ले जाएं, या फिर कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको टॉप कॉर्नर पे पिक्चर चाहिए थी, आप ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बनाने के बाद चाह रहे हैं यार जो फेस है ना इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मूव करना चाह रहा हूँ, तो पिक्चर को कैसे मूव करेंगे? क्लिप मास्क होने के बाद। ठीक है, क्लिप मास्क होने के बाद कैसे मूव करेंगे? अभी तो पूरी ऑब्जेक्ट मूव हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल डबल क्लिक, डबल क्लिक करेंगे, अब पिक्चर मूव होगी आपके पास, अब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। ठीक है, पिक्चर को आप छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं छोटा कर लेते हैं, ये देखिए वो छोटा हो जाएगा बीच में, और इसको आप मूव कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये है क्लिपिंग मास्क, यानी कि एम्बेडिंग या फिर टेक्सचर अप्लाई। ठीक है, ये आपका वापस आ गया। अब जैसे ही आपके पास डबल क्लिक करके वापस आएंगे, अब फिर आपके पास मूव क्या करेगा? पूरा सर्कल मूव करेगा। अब आप पिक्चर को मूव नहीं कर सकते। पिक्चर को मूव करने के लिए क्या, यानी कि टेक्सचर को मूव करने के लिए क्या? डबल क्लिक, उसके बाद ये मूवेबल होगा। ठीक है, आगे समझ।
चलें, अब इसमें जो प्रॉब्लम आती वो ये तो सिंपल सी एक एग्जांपल थी जिसमें हमने अब इसको आपने अनमास्क करना, पहले ये भी देख लें। अनमास्क के लिए सिंपली अभी राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ लिखा होगा, अगर तो मास्क आपके पास चीज़ हुई भी है तो यहाँ पे लिखा होगा रिलीज मास्क, क्लिक करेंगे आपके पास सब कुछ वापस आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास वो पिक्चर थी और ये मेरे पास सर्कल था, ये वापस आ गया सर्कल, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है कि हम मल्टीपल शेप्स में करना चाह रहे हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने एक शेप को एक ही पिक्चर को एक ही शेप के अंदर मैंने जो है वो अभी एम्बेड किया था। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये शेप्स हैं, ठीक है, 1 2 मल्टीपल शेप्स, ये इतनी सारी शेप्स हैं मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब इन सब शेप्स में मैंने जो है इस पिक्चर को अप्लाई करना है, ब्लू शेप्स में सब में इस पिक्चर को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप देखें, अब यहाँ पे वही वाला प्रॉब्लम आएगा जो मैं आपको बताया था कंपाउंड पाथ का। अभी इसको नहीं पता चलेगा, अभी मैं करूँगा ना सबको सिलेक्ट, देखिए सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सब सेलेक्ट हो गए। अब जब मैं इसको कंट्रोल 7 यानी कि शॉर्ट की प्रेस करूँगा, यानी कि ऑब्जेक्ट और क्लिप मास्क करूँगा, जो मैंने पहले किया था, पहले सिंगल ऑब्जेक्ट था। अब क्या होगा आप देखें, कंफ्यूज होगा वो, उसको नहीं पता चलेगा मुझे ऊपर वाली कौन सी जो मेरे पास रेक्टेंगल थी ब्लू वाली जिसके अंदर मैंने एम्बेड करना, वो किसी भी एक में रैंडमली कर देगा, उसको पता नहीं चलेगा सॉफ्टवेयर को। तो आपने क्या करना है, इससे पहले एक स्टेप, जब भी अपने मल्टीपल शेप्स के अंदर क्लिपिंग करनी होगी तो आप एक काम करेंगे, क्या इन सबको, वही आपके जहन में मुझे पता ऑप्शन आएगी क्या, कि इन सबको अगर हम ग्रुप बना दें, ठीक है, ग्रुप बना के चेक कर लेते हैं। अब तो ये ग्रुप है ना, कंट्रोल जी, ग्रुप हो गए, देखें इकट्ठे मूव हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अभी भी आप देखें वो प्रॉब्लम मेरे पास हल नहीं हुआ, यही मेरे पास जो है वो प्रॉब्लम थी। अगर आपको याद है पिछला लेक्चर जिसमें हम टेक्स्ट में हम एडिटिंग कर रहे थे, उसमें भी हमारे पास कंपाउंड पाथ आता था। अब जितनी भी शेप्स मेरे पास है ना ब्लू, इनको मैं एक शेप बनाऊंगा। एक शेप कैसे बनाते थे, अगर बीच में गैप्स हों, कंट्रोल 8 फॉर कंपाउंड पाथ, ठीक है, कंट्रोल 8 मैंने प्रेस कर दिया। अब ये सारी ब्लू वाली एक शेप है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल 7, ये देखिए सबका सब बीच में क्लिप हो गया उसके, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। अब थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने एक चीज़ क्रिएट की हुई है, इसको मैं कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। ये मेरे पास एक लोगो था, लोगो के बाद मैंने ये एक पिक्चर जो है वो मैंने उठाई इंटरनेट से। आपको भी पिक्चर्स वगैरह चाहिए हो तो आप unsplash.com से जो है वो पिक्चर्स डाउनलोड किए करें, हाई क्वालिटी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि यार देखो ये भी शेप है मेरे पास, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी अलग अलग शेप्स है ना सारी। तो अगर मैं वही गलती करूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे पीछे रख के और मैं सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल 7 प्रेस करूँ, तो आप देखें किसी भी एक शेप में उसने एम्बेड कर ली। यही मिस्टेक आपने नहीं करनी। क्या करना है, जितने भी ईगल के पार्ट्स हैं ना, सबको आप क्या करोगे, कंट्रोल 8 यानी कि कंपाउंड पाथ। अब उसे पता चल गया कि पूरी शेप के अंदर जो भी चीज़ हमने अप्लाई करनी है, कंट्रोल 7 शॉर्ट की क्लिप मास्क, ये देखिए, ठीक है। अब आपने मूवमेंट करनी है मास्क की, यानी कि ये आपने इफेक्ट अप्लाई किया, फिर डबल क्लिक करके मूव कर लें। कहाँ आपने सेटिंग करनी है, ये देखें। अब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा मेरे पास, अंदर जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया था वो मूव हो रहा है, ठीक है ना। और इसको आप हाफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं नहीं चाह रहा फुल में अप्लाई हो, मैं चाह रहा हूँ हाफ ऑफ द बर्ड में, हाफ ऑफ द ईगल में हो। इसको आप मूव करके साइड पे ले जाए, उस साइड से अप्लाई नहीं होगा, इस साइड से अप्लाई होगा। ये देखिए, ये भी एक डिज़ाइन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं इस बॉडी पे ऑब्जेक्ट ये भी अप्लाई कर सकता, स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकता हूँ। स्ट्रोक अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये देखें ब्लैक कलर में स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ, पूरी बॉडी पे स्ट्रोक भी अप्लाई हो रहा है। वो जो आउटर साइड थी देखें, उस पर स्ट्रोक अप्लाई हो गया, देखें क्या चीज़ बन गई, ठीक है। तो ये आपके पास ना बड़े मज़े की एक बड़ा छोटा सा स्टेप है क्लिपिंग मास्क, लेकिन ये इफेक्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म के देता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को डिज़ाइन में आपको सीखनी चाहिए। अच्छा, थर्ड एग्जांपल भी चलें देख लेते हैं। अब ये देखें लाइन, अब इसमें क्या था, इसमें वही प्रॉब्लम कि पिक्चर हमारे पास एक है और LION 4 हमारे पास लेटर है, ठीक है। तो क्या करना था, अभी जाते हैं वापस, कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ मैं, ये मेरे पास वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपने सबसे पहले जो मैंने कोई भी फॉन्ट ली हुआ, आप भी कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप यही वाला फॉन्ट लेंगे। ये मेरे पास जो है इसकी मैं चलो इसको रिलीज़ कर लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, रिलीज़ मैंने कर ली यहाँ से, ये मेरे पास वापस आ गया। ये मेरे पास पिक्चर थी लाइन की, ये देख रहे हैं, ये था, ठीक है। अब मेरे पास ये लाइन लिखा हुआ है,
वो है यहाँ पे, ये लाइन है, इसको मैं फिल कर लेता हूँ, फिल उसकी ऑफ हुई हुई है ब्लैक कलर में, ये था, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब ये है कि इसको मैंने कंपाउंड बात किया हुआ है, इसको दोबारा से लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्यों ये इसको कंपाउंड बात किया था, जिन लोगों को नहीं अभी तक समझ आई। इसको मैंने कर दिया जी एल, ठीक है, अलग अलग लेटर्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एल, और उसके बाद मैं कैपिटल में करता हूँ आई ओ और एन, ठीक है, लाइन आ गया वापस, ये मैंने लिखा। उसके बाद मैं ले जाऊंगा इसको पिक्चर के ऊपर, क्योंकि जिस चीज़ को एम्बेड करना है वो पीछे होनी चाहिए, जिस चीज़ में करना है वो ऊपर होनी चाहिए, सिंपल सा रूल है। अब मैं सिंपल वही कर दूंगा गलती, आप देखेंगे क्या होगा, सही है, एम्बेडिंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे एक और स्टेप आ गया, यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड, यहाँ पे आपने सिर्फ जो है वो कंपाउंड इस वजह से नहीं करना कि जो है वो उसको अलग अलग डील करे, अलग शेप्स हैं। टेक्स्ट में जब भी एडिटिंग करनी है, इवन के ग्रेडियंट भी तक टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होगा, इवन के आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये हम कर चुके हैं सारा, फॉन्ट प्रॉब्लम में, टाइपोग्राफी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसमें आप जब भी टेक्स्ट में अप्लाई करना होगा, आप दोबारा से क्रिएट आउटलाइंस करेंगे, क्रिएट आउटलाइंस के बाद ये शेप्स में कन्वर्ट हो गए, दो स्टेप्स हैं हमेशा टेक्स्ट वाली में, क्रिएट आउटलाइन में शेप्स में जाएंगे पहले, या फिर ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से आप एक्सपैंड करके शेप्स में आए, शेप्स में आने के बाद आप करेंगे कंट्रोल 8, इसमें दो स्टेप्स हैं टेक्स्ट वाले में, ठीक है। पहले हमने टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना, बाकी तो हमारे पास शेप्स थी ना ऑलरेडी, ये शेप थी, ये भी शेप्स थी, तो यहाँ पे ये शेप नहीं फॉन्ट है, उसको हमने कन्वर्ट किया पहले शेप में, फिर वही स्टेप किया वापस। अच्छा, अब देखें कंट्रोल 7, ये आ गया मेरे पास। पीछे मैंने एक रखा हुआ था यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड स्क्वायर रखा हुआ था, रेक्टेंगल रखा हुआ था, उसको मैं ले जाता हूँ बैक पे, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये अब देखें, इसको मैंने मूव करना, डबल क्लिक, इसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक, ये देखें कहाँ पे आप सेट करना चाह रहे हैं इसको, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है, समझ गए। और अगर डबल क्लिक नहीं करेंगे फिर पूरा लाइन मूव होगा, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। इसको आप लोग भी जाएँ अनस्प्लैश पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये है मेरे पास से unsplash.com, ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करें, हाई क्वालिटी इमेजेस होंगे इस तरह की, कुछ भी आप यहाँ जो भी आपके जहन में आ रहा है आप यहाँ पे लिखें, इधर लिखें, आपको बड़ी हाई क्वालिटी इमेजेस देखें, इमेजेस की क्वालिटी देखें, बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये, ठीक है। तो आप जो है टेक्स्ट एंड पैटर्न निकालें यहाँ से, वॉलपेपर्स ट्राई करें, या फिर और भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है उससे आप लेके डाउनलोड करके सिंपली आपने यहाँ से इसको ओपन करना है, कोई भी पिक्चर ओपन करें, डाउनलोड फ्री, ठीक है, तो बड़ी हाई क्वालिटी पिक्चर्स मिलेंगी। उसके बाद उसको टेक्स्ट में अप्लाई करें, शेप्स में अप्लाई करें, कोई लोगो बनाए उसमें अप्लाई करें। उसके बाद मुझे जो है वो फेसबुक पेज जो है ज्वाइन कर ले, नीचे मैंने लिंक डाला हुआ, हर वीडियो के नीचे लिंक उसका मैंने प्लेस किया होता है, तो ज्वाइन करें और उसमें पोस्ट किया करें, ताकि बाकी जो फ्रीलांसर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर सीनियर है वो भी आपका काम देखें, आपको जो है वो कोई ना कोई फीडबैक दें, रिस्पॉन्स दें, और मैं भी आपका काम वहीं पर चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सुन लेना जो है वो इनफ नहीं होता, ठीक है ना। चलें जी, थैंक यू, ख्याल रखें अपना, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे जो है पोस्ट कीजिएगा, और असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा।